नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। परफेक्ट स्क्वायर रूट का तो हम मान निकाल लेते हैं, लेकिन हम आज की इस वीडियो में हम ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। ठीक है, तो आइए कैसे निकालते हैं समझते हैं। जैसे आपको पता होता है √9 का मान तो सभी को पता होता है 3 होता है। √16 का मान भी पता होता है 4 होता है। √25 का मान भी पता होता है 5 होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछूं √17 का मान क्या होगा? √17 का मान क्या होगा? तो इसका मान नहीं पता होता है, क्योंकि इसका मान दशमलव में आता है तो याद भी नहीं होता है। जैसे √10 का मान क्या होगा, तो इसका भी पता नहीं होता है, क्योंकि ये संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। √7 का मान बताइए, तो इसका मान भी नहीं पता होता है। ठीक है, तो ऐसी संख्या का हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम √7 का मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, कि √7 का मान कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 7 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, 7 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो 7 के पास ऐसी संख्या कौन सी है? 9 है, जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि 9 में क्या जोड़ा जाए या फिर 9 में क्या घटाया जाए कि 7 आ जाए। 9 में 2 घटाएंगे, 9 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। हालांकि √9 में से 2 घटाने पर 7 नहीं आता है, √7 नहीं आता है, लेकिन हम मान लेंगे। ठीक है, आंसर निकालने के लिए हम मान लेंगे कि √9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, ऐसा हम मान लेंगे। ठीक है, अब ये √9 का मान कितना होता है? 3 होता है। और इधर कितना घटाना है? 2 घटाना है। बटे, इसके बटे में इसका डबल लिखेंगे, इसके बटे में इसका डबल लिखेंगे। 3 का डबल कितना होता है? 6 होता है। अब इस 6 का इधर गुणा कर दो, 6 3 18, 18 - 2 बटे 6, 18 में से 2 जाएगा तो 16 बचेगा, 16 बटे 6। अब 16 में हम 6 से भाग दे देंगे, 6 से भाग देंगे 16 में। 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा, और इसमें से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। क्या 4 में 6 से भाग जाता है? नहीं जाता है, क्योंकि 4 छोटा है 6 से। तो हम क्या करेंगे, इधर दशमलव लगाएंगे और इधर एक 0 बढ़ाएंगे। अब 6 की टेबल पढ़ेंगे, 6 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 6 छक्का 36, 6 बार जाएगा, 36 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। वापस से हमें भाग देना पड़ेगा, 4 में 6 से नहीं भाग जाएगा, तो हम दशमलव तो लगा लिए थे, एक 0 बढ़ा सकते हैं, और भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो क्या बचेगा? घटाएंगे तो 4 बचेगा। हमें दशमलव के 2 अंक तक भाग देना है, और √7 का मान हमारे पास आ गया। √7 का मान कितना है दोस्तों? 2.66, यही मान आएगा लगभग। आप चाहे तो इसे कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, √7 का मान कितना आ जाएगा? 2.66। अब हम दोस्तों √10 का मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि √10 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। ठीक है, तो √10 के आसपास ऐसी संख्या कौन सी है? √9 है। अब हमें ये देखना है कि 9 में क्या जोड़ा जाए या फिर क्या घटाया जाए कि 10 आ जाए। तो 9 में 1 जोड़ने पर 10 बनेगा। ठीक है, 9 में 1 जोड़ने पर 10 बनेगा। हालांकि ऐसा होता नहीं, √9 में 1 जोड़ दे तो 10 आ जाए, लेकिन हम मान लेते हैं आंसर निकालने के लिए। ठीक है, √9 का मान पता होता है, कितना होता है? 3 होता है +1 बटे इसका डबल लिखेंगे, बटे में इसका डबल लिखेंगे, 3 का डबल 6, और 6 का इधर गुणा करेंगे, 6 3 18 प्लस का 1 बटे 6, 18 + 1 19, 19 बटे 6, 19 में 6 से भाग दो, 19 में 6 से भाग दो, 6 3 18, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 18 आएगा। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। क्या 1 में 6 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 1 छोटा है 6 से। तो हम यहाँ पर दशमलव लेते हैं और इधर 0 बढ़ाते हैं। 6 एकम 6, 1 बार जाएगा, घटाएंगे 6 तो कितना बचेगा?
4 बचेगा। क्या 4 में 6 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। हमने दशमलव बढ़ा लिया था तो 0 बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा? 6 छक्का 36, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, और हमें दशमलव के 2 अंक तक भाग देना है। ठीक है, रूट 10 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? रूट 10 का मान आ जाएगा 3.16। ठीक है, आप चाहें तो इसे कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। रूट 10 का मान 3.16 ही आएगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि हम गणित से संबंधित ऐसे ही बेसिक वीडियो लाते रहते हैं जो आपको गणित सीखने में काफ़ी मदद करता है। तो चलिए अब हम रूट 17 का मान निकालना सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये देखेंगे कि 17 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो 17 के आसपास ऐसी संख्या कौन सी है? ऐसी संख्या है 16। ठीक है, जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि 16 में क्या जोड़ेंगे या फिर क्या घटाएंगे तो 17 आएगा। तो 16 में 1 जोड़ना पड़ेगा, 16 में 1 जोड़ना पड़ेगा तब 17 आएगा। अब 16 का वर्गमूल हमें पता है कितना है? 4 है। प्लस क्या करना है? 1 करना है, और बटे में 4 का डबल। 4 का डबल कितना होता है? 8 होता है, और 8 का इधर गुणा कर दो। 8 चौकी 32, 8 चौकी 32 प्लस 1 बटे 8, 32 प्लस 1 33 बटे 8। 33 में 8 से भाग दे दो, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो 8 से भाग लगा दो 33 में। 8 चौकी 32 कितनी बार जाएगा? 4 बार। 8 चौकी 32 घटा देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। क्या 1 में 8 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो हम दशमलव लगाते हैं और इधर 0 बढ़ाते हैं। 8 एकम 8 एक बार जाएगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। क्या 2 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। हमने दशमलव लगा लिए थे, 0 बढ़ा लेंगे आवश्यकता पड़ने पर। ठीक है, 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा। 8 दूनी 16, और घटाएंगे तो कितना बचेगा? घटाएंगे तो 4 बचेगा। हालांकि हमें दशमलव के 2 अंक तक भाग देना है। और रूट 17 का मान कितना आ गया दोस्तों? रूट 17 का मान आ गया 4.12। ठीक है, आप चाहे तो इसे कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। रूट 17 का मान कितना आएगा? 4.12। तो इस तरह से दोस्तों हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का मान निकालते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।